जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भूगोल से संबंधित, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, मोस्ट है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो दीपा कहते हैं उसे, मोस्ट है। ये पूछा जा सकता कि दीपा कृषि कहाँ पे प्रचलित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जलराशि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि उसे कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? बाघ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत व नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये तीन जगह जो है लेके वहाँ पे विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर जो है उसको रोका जा सकता है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से 0.04% पाई जाती है। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का है सबसे बड़ा चौथा रेल नेटवर्क। आगे देखते हैं। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे गैलेक्सी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पे है? तो दिल्ली पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है, मुंबई पहले स्थान पे है, मोस्ट है। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इस चमड़ा उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रिवोल्यूशन। सबसे पुरानी आयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई है, जो कि 1901 में असम में स्थापित की गई थी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है, जो कि चीन में पाई जाती है, चीन में बहती है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई है, जो कि असम में खोजा गया था। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य, मोस्ट है। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो सिनीक निम्मू घाटी, लेह व कारगिल के बीच स्थित है, पाई जाती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को कहा जाता है, मोस्ट है। इसको अर्थ कजिन या अर्थ 2.0 कहा जाता है। इसके पृथ्वी का चचेरा भाई भी कहा जाता है, मोस्ट है। बिन्सन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है, मोस्ट ही पूछा भी गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, बुल्ढाना जिला। भारत के किस राज्य में या यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, मोस्ट है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्या, किशड़ा आदि नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोना कहा जाता है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, ये 5 भारतीय राज्य हैं जिनसे उनकी सीमा लगती है। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा, ये जो है पार्क जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत, ये 4 राज्य हैं, 4 देश हैं जिनसे ये जो है इन देशों को आपस में जोड़ती है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किस प्रकार के पौधे की जड़
पानी के भीतर पाई जाती हैं, तो मैंग्रोव वन जो होते हैं उनकी जड़ों पानी के भीतर पाई जाती हैं। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारत के द्वारा किस देश में शाहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो अफगानिस्तान में जो शाहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो महानदी पर किया गया था, जो कि उड़ीसा में है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है, तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न उसे कहते हैं, मोस्ट है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है, तो बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है, मोस्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है, धुबरी से सदिया को जोड़ता है। धुबरी जो कि असम में पड़ता है, सदिया जो है बंगाल में पड़ता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है सिक्किम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी है। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों जो है, सरस्वती इसमें अदृश्य रहती है, गंगा यमुना मिलती है, अदृश्य सरस्वती कहलाती है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है, तो रूस में स्थित है, मोस्ट है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, मोस्ट है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील रूस में है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, मोस्ट है। आगे देखते हैं, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है, तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली को जोड़ती है गतिमान एक्सप्रेस। वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो रन ऑफ कच्छ में, यानी कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं जंगली गधे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, मोस्ट है। तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर, ये अर्जेंटीना में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है, तो बांग्लादेश। कौन सी खरीफ फसलें हैं, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सब जो है खरीफ फसलें हैं। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है, तो फास्फोरस निकलता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था, तो जूनो है, मोस्ट है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है, दक्कन के पठार पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, मोस्ट है। MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आनुवंशिकी विज्ञानी है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है, मोस्ट है, पूछा जा सकता है MS स्वामीनाथन के बारे में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है, मोस्ट है। दंडका रन प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस राज्य जिले में स्थित है, तो बस्तर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, मोस्ट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.70% है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है, मोस्ट भी है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो 5,516.5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। आगे देखते हैं, भारत की
स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ, जिसमें है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 7 देशों के साथ, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड से मिलती है। मोस्ट है। भारत की जल एवं थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ जल एवं थल सीमा तीनों मिलती है। इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा काल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहार मोती है सबसे पश्चिमी बिंदु। मोस्ट है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। पॉइंट कैलिमरे किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेडक्लिफ द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। मोस्ट है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान नहीं है और बर्मा भी नहीं। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की है, जो कि 973 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या यूटी कौन से हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। ये भी 5 राज्य जो है जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। मोस्ट पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से या पाकिस्तान से लगती है या म्यांमार से लगती है। तो आइए देखते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है म्यांमार यानी बर्मा की सीमा से लगते हैं। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल हैं। भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ी है? तो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर, ये 7,708 मीटर है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से संबंधित है, वो मोस्ट है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, मोस्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मोस्ट है। दामोदर नगरी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? तो 7 जुलाई 1948 को आई थी।
कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा। तो इसमें 6 राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में है, जो कि 53 बंदरगाह है महाराष्ट्र में मोस्ट है। NH-44 कितने राज्यों संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिक्किम से। निम्न ज्वार भाटा कब आता है? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर जो है निम्न ज्वार भाटा आता है। अरुण व बरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? तो कोसी नदी और अरुण नदी। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सेरेस जो सबसे छोटा बौना ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सीमा किस किस देशों से लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। तो इसमें 7 देशों के साथ लगती है इसकी सीमा। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारत में रेल चलवाया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड यानी लगभग 500 सेकंड में पहुंचता है। किस राज्य को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग कितनी दूरी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सोयल की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर उसे कहते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर रखा गया था। अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? भारत प्रायद्वीप है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण 90 डिग्री होता है, मोस्ट ये भी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, मोस्ट है। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो मेंटल में पाई जाती है, मेंटल। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, चिल्का झील। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों नदियाँ मिलकर जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमेस्टिक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ, अर्जेंटीना में पाया जाता है, मोस्ट है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों के किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की जो है वो अधिकता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स ये पाई जाती पहाड़ियाँ। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है, मोस्ट है, यही खोज किया था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, ये उसका क्षेत्रफल है सबसे अधिक।
चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से वो निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? तो गोंडवाना प्रकार का पाया जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली है रवांडा की राजधानी। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? पर्वतमाला में, सिसिली जो पर्वतमाला में, इटली सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्ट एंजिलो वेनेजुला में पाया जाता है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को होती है। एक देशांतर का सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर, तो 111.32 किलोमीटर होता है। दाढ़ता चालीसा यानी रोरिंग 40 क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पश्चिमा पवन हवाएं चलती हैं। माओरी जनजाति कहाँ का निवास है? माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजातियाँ। नेक्स्ट देखते हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो किसड़ा की हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है, 1365 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर परियोजना इसे कहते हैं। बागड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, मोस्ट है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% पर जो है मैदानी विस्तार है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तन की ये सिद्धांत है इसका। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो किशनगिरी उसे कहते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? तो सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है, मोस्ट है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, मोस्ट है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो पटकोई और अराकान योमा ये जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं, मोस्ट है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक औद्योगिक इंडस्ट्रीज क्षेत्र है, इसीलिए इसको भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 16 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोद्दा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है, 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, 2696 मीटर ऊंची है। अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी है, मोस्ट है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन इन्नौर
ये तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन से हैं? तो जिसमें पुलिकट ये तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा और कुलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित हैं ये प्रमुख लैगून। लैगून मतलब झील होता है। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कितने भागों में बांटा गया? पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया। इसमें कोंकण, किनारा तट और मालाबार तट, ये 3 तट हैं। भारत के पूर्वी तट को भी 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी तट को भी 3 भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला गुजरात में है, महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र, मर्मुगांव गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरला में, नावा शेवा महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है जो 730 मीटर ऊंची है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रेट है। ये पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप को, तो आंड्रेट ये द्वीप है, मोस्ट है। भारत के किस राज्य को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन को जाना जाता है, मोस्ट है, इसको जानते रहिए। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है, मोस्ट है भी है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है नीदरलैंड में समुद्र के लिए। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है जो कि स्वर्ण खदान है। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किस देश के घास के मैदान को पंपाज कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है, मोस्ट है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है, मोस्ट है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं, मोस्ट है। अलमाटी बात किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है उसे। नदियों के नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले जुरी वन को क्या कहा जाता है? गरान, उसे मैंग्रोव कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो औषधि शैल में पाए जाते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं, हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो में बनाया गया है, कोलोरेडो नदी पर अमेरिका में बनाया गया है। वेस्ट बैंक नाम के किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में भूक्षेत्र है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त अरब अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में।
भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो 1902 में की गई थी। शिवा समुद्रम में कावेरी नदी पर भी हो इसकी स्थापना की गई थी। भाषा सिंगी नामक जनजात भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है, मोस्ट है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में विस्तृत है, मोस्ट है भी। रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की एक नई किस्म 00 किस फसल की है? तो सरसों की है, मोस्ट है। किस भूगोलविद्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना मोस्ट है। सुपीरियर झील ह्यूरन झील के बीच सेंट मेरी जलप्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? तो सू नहर है उसे। नेक्स्ट देखते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, वो मोस्ट है। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा खेतड़ी में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख है। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, मोस्ट है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है शुक्र ग्रह, वीनस। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है कितना? 66.5 अंश होता है, मोस्ट है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है, मोस्ट है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को होता है, मोस्ट है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग है। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? एमुंडसन था, नॉर्वे का, 14 दिसंबर 1911 में गया था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो एकांकागुआ है, मोस्ट है। देखते हैं आगे। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में है। लेटराइट मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मखरला मिट्टी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 6 मीटर तक पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है, मोस्ट है। दो स्थानों के देशांतर में 1 अंश के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 अंश का अंतर अगर होता है तो 4 मिनट उसके बराबर होता है।
लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, मोस्ट है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। महाद्वीपों को महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, मोस्ट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? तो केरल से निकाला जाता है। चीड़, फर, सप्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में उगते हैं, मोस्ट है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है। सराजेवो किस देश की राजधानी का नाम है? तो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी का नाम है सराजेवो। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, मोस्ट है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पेरिनीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, मोस्ट है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी है बेरूत। और यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज़ है, किर्गिज़ जो किर्गिस्तान पाई जाती है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को अलग करता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। सांभर झील किसका उदाहरण है? तो बाल्सन का। डिडवाना झील किसका उदाहरण है? तो प्लाया का उदाहरण है, मोस्ट है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चुलामू झील, सिक्किम भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, मोस्ट है। ये पूछा गया है, एक आध दो बार पूछा गया है। चुलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चुलामू झील सिक्किम में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। आगे देखते हैं। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात उसे कहते हैं। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल-मसूदी ने किया था, मोस्ट है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर उसे कहा जाता है। इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लास्ट कहा जाता है। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो उसे काल वैशाखी कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहते हैं उसे, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तमिलनाडु राज्य में, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं वर्षा होती। ये पश्चिम विक्षोभ से होती है, लौटते मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में सर्वाधिक। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरला में प्रवेश करता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर होती है औसतन वर्षा, मोस्ट है। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा और मानसून पूर्व केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लास्ट एवं काफ़ी वर्षा इसे कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो 40% भाग पर लगभग पाई जाती है, मोस्ट है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता है? तो पोटास की बहुलता होती है। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं।
खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, मोस्ट है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। पूरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। भारत का एक जम्बू द्वीप नाम भी है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, मोस्ट है। बरौनी तिल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का उपक्रम है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? सेल्वाज कहते हैं उसे, मोस्ट है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी रबात है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 809 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 53 है। जनवरी 2022 तक का ये डाटा है। आगे देखते हैं, फ्री टाउन किस देश की राजधानी थी? सीरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ये पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू लैंड लॉक्ड देश पूछा है, तो कजाकिस्तान है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जम्बिया में जम्बेजी नदी पर स्थित है, मोस्ट है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में पैदा की जाती है, नंबर 1 चाय दुनिया की है, मोस्ट है। स्वेज नहर दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज और पोर्ट सईद क्रमशः दक्षिण और उत्तर। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो सोफिया है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, मोस्ट है। दक्षिण अफ्रीका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहा जाता है, मोस्ट है। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। पश्चिमी बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1881 में हुई। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है, मोस्ट है। बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता में स्थित है, मोस्ट है। बैरोमीटर का पारा एक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का मौसम होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा बोरोक्लिना अबखाजिया की लंबाई कितनी है? तो 2212 मीटर है। नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, मोस्ट है। चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? तो मैक्सिको में स्थित है, मोस्ट है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र तापमान और अपेक्षित आर्द्रता। पर्वत शिखर लाओसे किस देश में स्थित है? नेपाल में 8501 मीटर। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफरीज हैं, मोस्ट है। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की
और पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है, इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इक्वेडोर देश है और इंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मोस्ट है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत के को किस राज्य से जोड़ता है? तो किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा, जिसे बर्मा पहले कहते थे। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रा से जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला और जलेपला दर्रा स्थित है। बारालाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मोस्ट है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट जोड़ता है। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, मोस्ट है भी है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो लद्दाख में से काराकोरम दर्रा है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बोजिल दर्रा जोड़ता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। इन दोनों नदियों की लगभग लंबाई समान है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा जो है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। बेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की हैं, मोस्ट है। सिंधु समझौते 1960 में के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसड़ा की सहायक नदियां, मोस्ट है। पंचगंगा और दूध गंगा मोस्ट है। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसड़ा की है, जानते रहिएगा। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, मोस्ट है। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि उज्जैन में, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, मोस्ट है, जानते रहिए इसको। धन्यवाद मित्रों।